जाहिर सा बात है, जाहिर सा बात है कि जब हम इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन SN2 रिएक्शन देखते हैं तो यहाँ पर एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है। वो पहली चीज जो ये क्लियर है वो ये है कि न्यूक्लियोफाइल बेटा इज द पार्ट ऑफ RDS। न्यूक्लियोफाइल किसका पार्ट है? न्यूक्लियोफाइल RDS का पार्ट है, न्यूक्लियोफाइल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का पार्ट है। तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को पता है एक चीज तो कि रेट जो होगा न्यूक्लियोफाइल का, ये रेट जो होगा SN2 का, रेट जो होगा SN2 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल का। ये बात पता है, आसान बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि चूंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है तो जाहिर सा बात है कि यू नीड व्हाट, यू नीड अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, you need a strong nucleophile in SN2 reaction। ठीक है, SN2 रिएक्शन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से फेवर्ड होगा। वहां पे वीक न्यूक्लियोफाइल जो है उसका काम नहीं है या वो रेट ऑफ SN2 को स्लो कर देगा। इसलिए हम लोग जनरली वीक न्यूक्लियोफाइल is not preferred for SN2, is not preferred for SN2, is not preferred for SN2। बस इतना ही है इस इफेक्ट में, बस इतना ही पॉइंट है कि हमको न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट का बढ़ना दिखेगा, रेट ऑफ SN2 बढ़ेगा, ये रेट ऑफ SN2 बढ़ता हुआ दिखेगा। और अगर आप न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ भी बढ़ाते हैं तो भी आपका रेट बढ़ने वाला है। यानी कि सीधी सी बात हम यही कर रहे हैं कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज 100% डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के भी ये जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आप लोगों को मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था, आप लोग को याद होगा, आपके स्कूल जब चल रहे थे, क्लास चल रही थी स्कूल में, तो मैंने आपको स्कूल में एक टॉपिक पढ़ाया था एंड दैट टॉपिक वाज the the factors affecting nucleophilicity। that topic is very important। मैंने बताया था कि वो टॉपिक आगे चल के बहुत काम का होने वाला है। अब मैं बस यही देखना चाहता हूँ कि वो टॉपिक किसको किसको याद है, वो क्वेश्चन दूंगा तो आप लोगों को मालूम चलेगा। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बस क्वेश्चन देखना और कुछ मत देखना। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस arrange the rate in decreasing order, arrange the rates in decreasing order। ठीक है, आपको रेट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो हमने क्या किया यार, पहला जो रिएक्शन लिया वो बड़ा सिंपल रिएक्शन उठा रहा है। पहला जो रिएक्शन ले रहा है दैट इज RX प्लस OH माइनस, ये फॉर्म कर रहा है बेटा ROH प्लस X माइनस। यहां पे रेट मान लो R1 है, ठीक है, इसको लिखते हैं बाद में। इसके बाद RX जो है अगर ये OCH3 माइनस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बनेगा ROCH3 प्लस X माइनस। थर्ड केस अगर लेते हैं बेटा RX प्लस, ठीक है, RX प्लस, और यहां पे मान लो हमने ले लिया CH3 एंड दिस इज O माइनस, और यहां पे बन जा रहा है आपका ROC CH3, यहां भी हो गया CH3, यहां भी हो गया CH3 प्लस X माइनस। ये तीन रिएक्शन हमने उठा लिया है बेटा। एक में मान लो रेट R1 है, एक में मान लो रेट R2 है, और एक में रेट मान लो R3 है। ठीक है, ये तीन रिएक्शन हमने उठाया है। एक में रेट R1 है, एक में रेट R2 है, एक में रेट R3 है। बस देखकर बताओ कि इन विच केस द रेट ऑफ SN2 इज मैक्सिमम। R3 सर। R1 सर। ठीक है, R3 बोले वाले लड़कों, तुम लोग लगता है कि अपना दिमाग और ठीक है बुद्धि सब बेच के पी गए हो, या घुटना में दिमाग चला गया है, या पढ़ते लिखते एकदम नहीं है, तो फिर बेटा क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में किसी का क्लास कर लो कोई फायदा नहीं। मैंने बताया था यार कि न्यूक्लियोफिलिसिटी सब में, देखो यहाँ पे सब में जो नेगेटिव चार्ज है
वो किस पे प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर हो जाएगा या चार्ज डेंसिटी का फैक्टर हो जाएगा। ये सबसे नहीं बता सकते हम लोग। तो यहाँ पे एक ही चीज हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो थर्ड का, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो थर्ड का, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दिस दिस ये क्या होगा बेटा, सबसे कम होगा ना, बताए थे पहले भी बताए थे ये चीज, Yes, sir. बिकॉज ऑफ हाई स्टीयरिक एंट्रेंस, ठीक है, Yes, sir. बिकॉज ऑफ कार्बन पे अटैक करना है यार, तो कार्बन पे अटैक करना है तो हिंड्रेंस कम होना चाहिए बिकॉज ऑफ हाई स्टीयरिक एंट्रेंस। तो R3 रेट R3 जो होगा इज लोवेस्ट, R3 जो होगा बेटा वो आपका लोवेस्ट होगा, इसमें तो कोई डाउट किसी को नहीं होगा, R3 जो होगा वो लोवेस्ट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो है, एक है OH माइनस और एक है OCH3 माइनस। अब जनरली बच्चे इसमें वो क्या गलती करते हैं ना, वो वही हिंड्रेंस वाला फैक्टर लगा देते हैं, वो बोलते हैं कि ये वाला मोर हिंडर्ड है, ये वाला OH माइनस लेस हिंडर्ड है। बेटा यहाँ पे हिंड्रेंस का बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है, हिंड्रेंस का रोल बहुत बड़ा नहीं है, यहाँ पे ज्यादा रोल है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का। क्या बोल रहे हैं सर, बोल ये रहे हैं कि यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे है यार OH माइनस, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टीयरिक हिंड्रेंस इज सेम इन बोथ, या ऑलमोस्ट सेम लिख दो, ऑलमोस्ट सेम इन बोथ, या लिख दो नॉट अ डोमिनेटिंग फैक्टर, या लिख दो नॉट अ डोमिनेटिंग फैक्टर, ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये डोमिनेटिंग फैक्टर नहीं है। तो डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे नहीं है तो फिर क्या है डोमिनेटिंग फैक्टर, डोमिनेटिंग फैक्टर यहाँ पे इस ग्रुप का प्लस आई लगाना और इस ग्रुप का कुछ ना लगाना। तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यार न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो स्ट्रेंथ हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा OH माइनस का, देन आएगा बेटा OCH3 माइनस, एंड देन आ जाएगा आपका लास्ट वाला दैट इज CH3, CCH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज यार O माइनस। तो रेट का ऑर्डर जो होगा बेटा, रेट का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। Yes, sir. नोट करो इसको थोड़ा सा, कोई बड़ा ही रखते हैं थोड़ा सा।